हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 2। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक पार्ट 2, एक्टिविटी 2, क्रियाकलाप 2.2। ठीक है, तो हम एक पार्ट चैप्टर 3 है, ठीक है, तंतु से वस्त्र तक जो चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करें। इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। आपने एक्टिविटी 1 में हम पिछले जो एक्टिविटी थी उसमें डिस्कस किया था कि जो आपने क्या था, जो कॉटन ऊल था या क्या था, जो कॉटन जो फैब्रिक था, ऊल था, सिंथेटिक था, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की जो क्लॉथ थी तो उनको आपने क्या किया था, टैग किया था या उनको क्या था, आपने लेबल किया था। तो उसी को क्या कर रहे हैं हम, एक्टिविटी जो एक्टिविटी 1 में जो डिफरेंट टाइप्स के कॉटन फैब्रिक थे, सूती जो कपड़ा था उसको क्या करना, आपको टैग किया था। तो उसमें से कुछ पीस क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड टू यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। ठीक है, इसके एक सिरे को क्या करिए, पर जो ढीला कपड़ा होगा, ढीला जो धागा होगा उसको ढूंढिए, ठीक है, और उसको बाहर खींचने का प्रयास कीजिए। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, आपने देखा होगा ये कॉटन का फैब्रिक है। तो कॉटन के फैब्रिक से आपने देखा होगा कि कहीं पर कट लग जाता है, कहीं पर कपड़े में कट लग जाता है। तो एक के बाद क्या होता है, ये रेशे क्या होता है, पूरे निकल जाते हैं बाहर को, इस ढंग से बाहर निकल जाते हैं। तो पूरा कपड़ा क्या होगा, अलग हो जाता है। थ्रेड क्या होगा, पूरा का पूरा अलग हो जाता है। ये बेटर आपने किस में देखा होगा, जब कभी स्वेटर होती है तो स्वेटर जब पुरानी हो जाती है तो उसको फाड़ के देखना, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है। इफ नो लूज yarns आर विजिबल यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल। अगर आपको कोई ढीला कपड़ा नहीं दिखाई दे, उसमें कोई ढीला पार्ट नहीं दिखाई दे, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सुई या पिन की सहायता से क्या करते हो, उसमें से धागे का एक सिरा अलग कर लीजिए और उसको बाहर की तरफ खींचिए। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो धागा होगा वो एक साथ क्या होगा, व्यवस्थित होगा, और उसके बाद क्या होगा, एक वस्त्र बना हुआ होगा। ठीक है, वट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। यह जो धागे हैं, ठीक है, या तागे हैं, ये धागे किससे बनते हैं। पुलिंग अ थ्रेड ऑफ फैब्रिक, तो ये आपको यहाँ पर दिखा रखा है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसी को हम यहाँ पर रखा हुआ है। फाइबर, अब क्या हमारे पास, फाइबर या तंतु। एक्टिविटी 3, क्रियाकलाप 3, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। ठीक है, आपको क्या करना है, जो कोई सूती कपड़ा होगा, ठीक है, तो सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा क्या करना है, आपको पुल कर देना है बाहर की तरफ, क्या करना है, उसको खींचना है। ठीक है, उसके बाद उसको कहाँ पर रखना है, एक टेबल के ऊपर रख देना है, मेज के ऊपर क्या करना है, आपको रखना है। नाउ प्रेस एंड वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। उसके बाद जो कपड़ा था उस कपड़े का एक सिरा क्या करना है, आपको अपने अंगूठे की सहायता से क्या करना है, दबा देना है। ठीक है, मान लो ये कपड़ा था तो आपने क्या रखा, ये इसका हाथ है, इस हाथ को अगर हम यहाँ पर रख दें तो ये क्या होगा, एक तरफ से दब जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसको प्लेस करना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न along its length with your nail as shown in figure। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, ये देखो, तो एक थ्रेड का पीस था, इस थ्रेड के पीस को क्या करते हैं, आप एक तरफ से क्या करना है, आपको अंगूठी से दबाना है और दूसरी तरफ से क्या करना है, इसको खींचना है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे इस ढंग से। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, यहाँ पर प्रेस किया हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, इसके धागे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ये आपने बेस्ट किस में देखा होगा, जो रस्सी होती है, नायलॉन की जो रस्सी होती है, तो उसमें इस तरह का देखा होगा। ठीक है, रस्सी होती है तो बंधी हुई रहती है, उसके बाद उसको आप जैसे ही खींचते हैं तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ये धागे ऊपर संरचना क्या होती है, उसमें बाहर को तरफ निकलने लग जाती है। ठीक है, या फिर कपड़े होगा, जैसे आप सुई में धागा डालते हैं तो उसमें भी इस तरह का हो जाता है। तो ये आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। डू यू फाइंड दैट दिस एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। आप यह देख पाते हैं कि जो क्या है, कपड़ा है, एक स्टैंड जो आपने लिया था तो वो क्या होगा, छोटे छोटे रूपों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, मतलब एक धागा था, एक धागा क्या होगा, उससे जो छोटे क्या होंगे, भाग होंगे, पतली जो क्या होंगी, स्प्लिट्स जो यार्न्स होंगे, ठीक है, वो यार्न हो गए, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे रूपों में क्या होगा, टूट जाएगा। या
डिवाइड हो जाएगा इस ढंग से, जैसे कि ये दिखा रखा है, ये वाला पार्ट कह रहे हैं हम इसको। तो इस ढंग से क्या होगा, पतली जो लड़ियां हैं उसमें क्या हो जाता है, टूट जाता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड a needle. Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. ठीक है, आप देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, जो धागा है वो क्या हो, उससे छोटे छोटे रूपों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, छोटे छोटे जो धागा था, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत छोटे छोटे रूपों में क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो निडल में जब सुई में आप धागा डालते हैं तो उसमें जैसे हो जाता है, ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो मेनी टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। ठीक है, जो पतला धागा था वो पतला धागा भी क्या हो रहा है, उससे छोटे रूप में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो एक तो ये पतला धागा था आपके पास, ठीक है, इसको हमने दिखा रखा है यहाँ पर। उसके बाद ये वाला देखो, ये भी क्या हुआ, इससे छोटे रूपों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। दिस थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, धागा था वो छोटे छोटे रूपों में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, कितनी ट्राई करते हैं, ठीक है, जब वो धागा क्या हुआ छोटे रूपों में है, ठीक है, छोटे भागों में टूट गया है, तो सुई के नोक से गुजारना क्या हो जाता है, उसको थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब जो सुई की जो पीछे नोक होती है, जिससे क्या होता है हम धागा उसमें पिरोते हैं, ठीक है, तो उसमें डालना क्या हो जाता है, तब हो जाता है। ठीक है, धागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, फाइबर बोलते हैं। ठीक है, दिस मेक्स डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड द आई ऑफ द निडल। दिस थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, जो ये क्या होंगे, धागे की जो छोटी छोटी लड़ियों के रूप में जो बड़े होंगे, उसे क्या बोलते हैं हम, फाइबर बोलते हैं या तंतु बोलते हैं। ये तो क्या हो गया, हमारे पास थ्रेड था पूरा, इस थ्रेड को हमने इससे छोटे रूपों में बांटा। तो ये क्या देख रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे क्या है यहाँ पर संरचना दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे तंतुनुमा संरचना बाहर निकल रही थी, जिसे क्या बोलते हैं हम, फाइबर बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम, फाइबर या तंतु कह रहे हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वस्त्र धागों या तागों से मिलकर बने रहते हैं, तथा तागे भी यानी जो धागे हैं वो भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, ठीक है, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। ठीक है, तो ये तंतु कहाँ से प्राप्त होते हैं या कहाँ से आते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर क्या हमारे पास कुछ जो कॉटन, जूट और सिल्क की जो फाइबर है, ठीक है, या जो तंतु है, वो हमें कहाँ से मिलता है, कुछ तो प्लांट से मिलता है और कुछ कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से। जंतु और पेड़ पौधे दोनों क्या है, इसके स्रोत हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, नेचुरल फाइबर्स यानी प्राकृतिक फाइबर कहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे से प्राप्त होगा और जंतुओं से जो प्राप्त होगा उसे हम नेचुरल फाइबर होते हैं। उसके अलावा कुछ फाइबर क्या होगा, हम लेबोरेटरी में भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। कुछ केमिकल रिएक्शन वहाँ पर की जाती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है, सिंथेटिक फाइबर के नाम से उसको जाना जाता है। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स obtained फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, कॉटन और जूट, कॉटन आपने सुना होगा, रुई, ठीक है, और जूट, ठीक है, रेशा। तो ये क्या होगा, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जूट और रुई और जो जूट या पर्सन बोलते हैं हम, ठीक है, तो पौधों से प्राप्त होने वाले जो फाइबर हैं, तंतुओं के क्या है हमारे पास उदाहरण है। ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर obtained फ्रॉम एनिमल्स। यानी जो क्या ऊन और जो रेशम किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। देखा होगा आपने, भेड़ पालते हैं, सीप पालन होता है, तो भेड़ों से क्या होता है, हमें ऊन मिलता है या फाइबर क्या होता है, हमें obtained होता है। ऊल इज obtained फ्रॉम द फ्लीज ऑफ सीप और गोट। ठीक है, ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ तथा बकरी की कर्तिन obtained फ्रॉम द फ्लीज ऑफ द सीप और गोट। ठीक है, जो ऊन और जो ऊन जो है वो भेड़ तथा बकरी की कर्तिन से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। इट इज ऑल्सो obtained फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स। ठीक है, खरगोश के बालों से भी क्या होता है, इसको प्राप्त किया जाता है। याक से हो गया, एंड कैमल्स, ऊंट और जो याक है, ठीक है, उनसे भी क्या कहता है हमें, जो ऊल है, ठीक है, या क्या हमारे पास क्या है, जो फाइबर होगा वो क्या होता है, हमें obtained होता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवर्म। जो क्या होता है हमारे पास, रेशम का क्या होता है, कीड़ा होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सहतूत का पेड़ होता है, उसमें क्या होता है, रेशम उगता है। ठीक है, तो रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है।
फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइब्रक्स। हजारों वर्ष तक पूर्व, ठीक है, जो हमारे पास कपड़े बनते थे वो केवल सिंथेटिक फाइबर से बनते थे, मतलब सॉरी क्या था, नेचुरल फाइबर से बनते थे। यानी जो प्राकृतिक फाइबर होगा, जो नेचुरल फाइबर होगा, उसी से क्या होता था, कपड़े या फिर जो स्वेटर्स थी या अन्य प्रकार के जो भी क्लॉथ थे उनको बनाया जाता था। इन द लास्ट 100 years or so, fibers are also made from the chemical substances which are not obtained from the plant or animal sources। इसके अलावा पिछले कुछ दशकों से या कुछ सालों से, ठीक है, कुछ 100 सालों से जो फाइबर है उसको हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, ठीक है, रासायनिक से, यानी केमिकल सब्सटेंसेज जो होगा, ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंसेज से भी, रासायनिक जो पदार्थ होंगे उन रासायनिक पदार्थों से भी किया जाता है, इनको बनाया जाता है, ठीक है, जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है। लेबोरेटरी विच आर नॉट ओब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल्स, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको जंतु और पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं किया जाता है, उनको हम लेबोरेटरी में कुछ हमारे पास फॉर्म किया जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना टेरिलिन है, ठीक है, या कुछ पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर के आपने नाम सुनोगे आजकल, डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर, ठीक है, सिंथेटिक क्या होते हैं, क्लॉथ आते हैं, तो वो क्या होते हैं, लेबोरेटरी में केमिकल सब्सटेंसेज, रासायनिक जो पदार्थ होंगे उनकी सहायता से उनको बनाया जाता है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, कृत्रिम तंतु या संश्लेषित तंतु कहते हैं, ठीक है, कृत्रिम या संश्लेषित तंतु के अंतर्गत रखा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर एंड नायलॉन एंड एक्रिलिक, ठीक है, कुछ हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है, जैसे पॉलिस्टर है, नायलॉन और एक्रिलिक, ये क्या हमारे पास सिंथेटिक जो फाइबर है उसके क्या हमारे पास एग्जाम्पल है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो हम छोटे छोटे पार्टों में बनाएंगे, ठीक है, बच्चे हमारे पास छोटे छोटे, तो उसके हिसाब से क्या हम छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो को बना रहे हैं ताकि बच्चों को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। थैंक यू।